दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। गोल्डन लंगूरों की जो संख्या है वो तेज़ी के साथ में कम हो रही है। इनका जो हैबिटाट है, आवास स्थल है, जितने एरिया में ये रह रहे थे, अब वो जो एरिया है कम होते जा रहा है। उस एरिया का, उस जंगल का लोग खेती में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर माइनिंग हो रही है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसके चलते चलते इनका जो आवास स्थल है कम होते जा रहा है। आवास स्थल ही जब इनका कम होते जाएगा तो फिर इनकी संख्या कम होते जाएगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। इसका दूसरा नाम है जीज गोल्डन लंगूर। सिंपली भाषा में कहें तो गोल्डन लंगूर के नाम से इसको जाना जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी की कैटेगरी में इसको रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न असम का कुछ थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, इन द नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान, इसके अलावा भूटान का जो काला पहाड़ है उसके फुटहिल्स पर भी इनकी संख्या पाई जाती है। बताया जा रहा है लॉन्ग कंसिडर्ड सैक्रेड बाय मैनी हिमालयन पीपुल। हिमालयन पीपुल इसको सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। द गोल्डन लंगूर वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द अटेंशन। पहली बार ये लोगों के ध्यान में कब आया था? वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एक नेचुरलिस्ट थे, एडवर्ड पिचर्ड जी, 1950। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था जीज गोल्डन लंगूर। आगे इसमें बताया जाता है जो एडल्ट मेल्स रहते हैं ना, ये इनमें होता है क्रीम से लेकर के गोल्डन कलर की कोटिंग विथ डार्कर फ्लैंक्स, जबकि जो फीमेल रहती हैं और जो जुवेनाइल्स रहते हैं वो लाइटर रहते हैं। ठीक है, फीमेल्स और जुवेनाइल। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है जुवेनाइल, इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे नहीं रहते हैं क्या, यंग यंग इनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए जुवेनाइल वर्ड यूज़ किया गया है। इट हैज़ ए ब्लैक फेस एंड ए लॉन्ग टेल अप टू 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। पिक्चर में हम देख ही चुके हैं कि इसका जो चेहरा है ना वो काला कलर का रहता है, और इसकी जो पूँछ आप देख रहे हैं बताया जाता है कि ये 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके आवास स्थल की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है इट लाइव्स इन हाई ट्रीज। ऊंचे ऊंचे जो पेड़ रहते हैं वहाँ पर ये रहता है। हैज़ ए हर्बीवोरस डाइट ऑफ राइप एंड अनराइप फ्रूट। तो ये शाकाहारी रहता है, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के फ्रूट खाता है। मैच्योर एंड यंग लीव्स खाता है। सीड्स हो गए, बड और फ्लावर हो गई। तो ये इसका हो गया खाना, भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या ये खाता है। बड मतलब होता है कली। इसके अलावा द एवरेज ग्रुप साइज इज 8 इंडिविजुअल। ठीक है, एवरेज ग्रुप के साइज की यदि हम बात करें तो इंडिविजुअल में 8 लोग रहते हैं ये, विथ ए रेशो ऑफ सेवरल फीमेल्स टू ईच एडल्ट मेल। ठीक है, हर मेल के पीछे एक फीमेल रहती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंजेंडर्ड प्राइमेट स्पीसीज ऑफ इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान की सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड मतलब खतरे की घंटी बज रही है, इनकी विलुप्ति के कगार पर हैं ये, इंडिया और भूटान में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो इसका जो हैबिटाट रहता है, आवास स्थल है, वो बाउंडेड है ऑन द साउथ बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। साउथ की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी ने इसको घेर दिया है। ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो मानस रिवर हो गई है। ठीक है, मान के चलिए ये वाला एरिया जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इसका जो साउथ वाला हिस्सा है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। ठीक है, साउथ ब्रह्मपुत्र रिवर। ईस्ट की तरफ जाओगे आप तो इधर हो गई मानस रिवर। ऑन द वेस्ट बाय सांकोस रिवर और इन द असम। ऑन द नॉर्थ बाई ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान। इस तरफ से जाओगे तो इधर ब्लैक माउंटेन भूटान के पड़ते हैं। ये इसका आवास स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। इसके बाद यदि इसका कंजर्वेशन का स्टेटस हम देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, CITES की कैटेगरी में अपेंडिक्स फर्स्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल्ड फर्स्ट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं तो बताया जा रहा है एक अध्ययन है जिसमें ये बात सामने आई है कि गोल्डन लंगूर का जो आवास स्थल है ना वो डिक्लाइन कर रहा है, उसमें कमी आ रही है। लैंड यूज़ का पैटर्न बदल रहा है।
अब जहाँ पर ये लोग रहते थे, जिस जंगल में ये रहते थे, उस जंगल को काट करके यदि आप खेती करोगे, घर बनाओगे, माइनिंग करोगे, तो जाहिर सी बात है ये लोग जिंदा नहीं बचने वाले हैं, ऐसा ऑफिसर्स लोगों का कहना है। तो एक रिसेंट स्टडी सामने आई है जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ये सजेस्ट किया है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन हैबिटाट ऑफ गोल्डन लंगूर, जो कि इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर, ट्रांस बाउंड्री रीजन ऑफ भूटान और इंडिया। भूटान और इंडिया की बाउंड्री में ये पाए जाते हैं। तो इनका जो आवास स्थल है वो कम होते जा रहा है। एक पेपर है जिसका टाइटल था फ्यूचर सिमुलेटेड लैंडस्केप प्रेडिक्ट हैबिटाट लॉस फॉर द गोल्डन लंगूर। वो पेपर का नाम, पेपर का टाइटल हमने देख लिए हैं, जिसमें रेंज लेवल का एनालाइज किया गया है इस बंदर के बारे में। ठीक है, जो प्रकाश डालता है वेदर द हैबिटाट ऑफ एंडेंजर्ड प्राइमेट इज प्रोटेक्टेड और नॉट। तो इसका जो आवास स्थल है वो कितना संरक्षित है और कितना संरक्षित नहीं है, ये पेपर में ये बात सामने आती है। आगे बताया जा रहा है सुटेबल एरियाज़ के बारे में। गोल्डन लंगूर को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसके फर के कलर को देख करके। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉरेस्टेड हैबिटाट ऑफ सिरांग, सरपांग, झेमगांग एंड ट्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान। तो भूटान की ये महत्वपूर्ण लोकेशन है जिनको हमें याद रखना है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सिरांग, सरपांग, झेमगांग, ट्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान। In India, fragmented and isolated population of the species are distributed in चिरांग, कोकराझार, धुबरी, बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो असम वाले एरिया में इतनी जगह में ये पाए जाते हैं, चिरांग, कोकराझार, धुबरी, बोंगईगांव। ठीक है, लगभग 4 जगह मेन बताई गई हैं। इसके अलावा भूटान की यदि हम बात करें तो सिरांग, सरपांग, झेमगांग और त्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट, 4 जगह वहाँ की और 4 जगह अपने इंडिया की। बताया जा रहा है कि द रिजल्ट इंडिकेट दैट आउट ऑफ द टोटल रेंज कॉन्टैक्ट एक्सटेंट 66,320 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, केवल 12,265 स्क्वायर किलोमीटर इज सुटेबल फॉर द स्पीसीज एट प्रेजेंट। इसका केवल 18% हिस्सा ही इनके रहने लायक बचा है, विच विल फर्दर बी रिड्यूस टू 8,884 स्क्वायर किलोमीटर बाई 2031। आने वाले टाइम में इनका जो आवास स्थल है धीरे धीरे करके और भी कम हो जाएगा। कितना, 12,000 से 8,000। These suitable habitat are largely scattered and fragmented in southern range of species। ऐसा पेपर में बात बताई गई है। इनके संरक्षण की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित प्रेशर ही इनको परेशान कर रहा है। देयर आर सेवरल फॉरेस्ट फ्रेगमेंट इन लोअर असम जो कि होल्ड करते हैं स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर को, जबकि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलेगा। केवल कुछ लोकल लोग ही सेव करने के चक्कर में हैं। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियां हैं जो कि चाहते हैं कि इनका संरक्षण होना चाहिए और ये लोग प्रयास कर रहे हैं। रिसेंट ईयर की हम बात कर लें तो स्टडीज़ फ्रॉम दिस एरियाज हैव रिपोर्टेड ह्यूमन लंगूर कॉन्फ्लिक्ट, और इसी के साथ साथ में फिर हो जाता है बंदरों और इंसानों की झड़प। एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज केसेस इज़ इंक्रीजिंग, और इस प्रकार के जो केसेस हैं, घटनाएं हैं, वो बढ़ते जा रही हैं बिकॉज ऑफ इनहेंस्ड ह्यूमन फुटप्रिंट इन द हैबिटाट ऑफ स्पीसीज। क्योंकि जहाँ ये लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पर मानव का अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। एक बात यहाँ पर कही गई है कि जितना प्रभाव इनको क्लाइमेट चेंज से नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रभावित ये हो रहे हैं लैंड यूज़ में जो चेंजेस आया है उसको लेकर के। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको फॉरेस्ट ही रहने दिया जाए, उसे ह्यूमन के यूज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। बताया जा रहा है रिसेंटली विलेजर्स नियर द काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट इन असम्स बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट अपोज द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू
earmark the area as wildlife sanctuary। लोकल लोग चाहते हैं कि इस एरिया को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित ना करें। अर्लियर इन 1990s द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द रीजन हैड रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट पैचेस इन द साउथ ईस्ट। बताया जा रहा है कि 1990s के दशक में लकड़ियां यहाँ पर काटी गई हैं, इससे भी ये वन में कमी आई है। आगे बताया जा रहा है जबकि जो रिसेंट कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है ना बाय द गवर्नमेंट यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट, इससे पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला है। फॉर गोल्डन लंगूर पॉपुलेशन ऑफ मानस नेशनल पार्क फ्रेगमेंटेड एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर स्टिल सीवियरली थ्रेटन। फिर भी इधर उधर इनकी जनसंख्या बिखरी हुई है, वो भी अभी थ्रेटन की कैटेगरी में है। तो ये हमने देखे थे गोल्डन लंगूर के बारे में, क्या इनकी प्रॉब्लम है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखें और हमने जाने हैं गोल्डन लंगूर का IUCN स्टेटस।